नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उन्नाव के एक गांव के खेत में बुधवार को 3 लड़कियां बेसुध हालत में पड़ी मिलती हैं। बाद में इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर इन लड़कियों के साथ क्या हुआ? क्या किसी ने इन पर कातिलाना हमला किया? क्योंकि गांव वालों के मुताबिक तीनों लड़कियों के हाथ पांव बंधे हुए थे। हालांकि एक दूसरी खबर यह भी आई कि इन लड़कियों को जहर दिया गया था। अब सवाल ये कि जहर उसे किसी ने धोखे से दिया या फिर उन्होंने खुद लिया, यानी ये मामला कत्ल का है या फिर खुदकुशी का। अब इसी को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो साहब कुछ नहीं जान पा रहा कैसे हुआ ये। आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है। 2 की हत्या हो गई, एक बेटी जीवन मौत से जूझ रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना यह है कि जो लोग भी हैं इसमें, वो कहीं न कहीं इस परिवार को जानते थे। उन्हें क्यों मारा गया? उन्हें कैसे मारा गया? उन्हें किसने मारा? उनका कसूर क्या था? न ये किसी को पता है, न कोई अब तक पता लगा पाया है। पुलिस लगी हुई है, प्रशासन मुस्तैद है, मगर हाथ अभी भी खाली है। यूपी का उन्नाव एक बार फिर सन्न है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया। 2 बहनें और बुआ खेत में मिली, यानी 3 लड़कियां। हाथ पैर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहा था। 2 ने दम तोड़ दिया। बाकी बची एक नाबालिग मौत से जंग लड़ रही है, मगर उसकी हालत अभी भी नाजुक है। तीनों की उम्र भी महज 13, 16 और 17 साल। खबर उन्नाव के असोहा थाना इलाके की है। बबुहरा गांव में बुधवार रात खेतों में 3 लड़कियां बेहद नाजुक हालत में मिली। घर वालों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तीनों चारा लेने गई थी, लेकिन जब 7 बजे तक नहीं लौटी तो घर वाले उन्हें ढूंढने निकले। काफी खोजबीन करने के बाद तीनों खेत में ही बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। घर वालों के मुताबिक तीनों के हाथ पैर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन में तीनों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, मगर उनमें से 2 को बचाया नहीं जा सका। 3 जनी परी रहा, तरी ऊपर साहेब सिर से टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहा। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब, कुछ नहीं। जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे, घास के ने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे। सब किसी के बारे नहीं, अब ये बच जाता नहीं मालूम तो किसी का, तो यही बता देगी किसी का। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6, साढ़े 6 बजे सूचना मिली। इन लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। उन तीनों में से एक की हालत फिलहाल नाजुक है, जिसे पहले कानपुर के हैलट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस थी। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है। बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं। इतनी बड़ी वारदात के बाद कानपुर से लेकर लखनऊ तक का प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी, आईजी से लेकर एडीजी तक तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने देर रात लड़कियों के घर वालों से मुलाकात की और फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन लड़कियों पर हुए इस हमले का राज अब भी जस का तस है।
हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके ठीक पीछे वो खेत है जहां पर इन तीनों लड़कियों को बरामद किया गया था अचेत अवस्था में, जिसमें 2 लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया और तीसरी की हालत अभी तक बहुत गंभीर बनी हुई है। और वो बेहद अहम कड़ी भी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो लड़की ही वो बेहद अहम क्लू है जो बता सकता है कि आखिरकार घटना के वक्त क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटना हुई। लेकिन पुलिस वाले जो अभी तक जांच कर पाए हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जब वो पाई गई तो अचेत अवस्था में थी और पॉइजनिंग का शक है शुरुआत में। इससे पहले हुए उन्नाव कांड से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। जांच के लिए फौरन 6 टीमें बना दी गई हैं, लेकिन अब तक इस मामले का कोई भी चश्मदीद पुलिस को नहीं मिला है। अब तो उन 3 नाबालिग लड़कियों में से अस्पताल में भर्ती तीसरी लड़की के होश में आने का इंतजार है, ताकि 17 फरवरी की शाम का सच सामने आ सके। इसमें अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफी झाग पड़ा हुआ पाया गया है। तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स है और अन्य घटनास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करके साक्ष्य को संकलित करते हुए और सभी के बयान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु घटना के बारे में पूरी जानकारी करके इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बकौल घर वाले, उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उन्हें न किसी पर शक है न किसी से रंजिश, लेकिन मौत के तरीके को देखते हुए पुलिस कत्ल के एंगल से तफ्तीश कर रही है। सवाल ये है कि आखिर उन्नाव के इस हत्याकांड का सच क्या है? क्या है उन्नाव केस की पूरी मिस्ट्री? इस मिस्ट्री को समझने से पहले वारदात की कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। दोपहर 3 बजे बबूहरा गांव, उन्नाव। परिवार के मुताबिक दोपहर 3 बजे 3 नाबालिग लड़कियां, जिनमें 2 बहनें अपनी बुआ के साथ खेत में चारा काटने गई थी, लेकिन वो शाम 6 बजे तक घर वापस नहीं लौटी। शाम 6 बजे बबूहरा गांव, उन्नाव। तभी किसी गांव वाले का घर वालों के पास फोन आया, जिसने बताया कि उनके परिवार की तीनों लड़कियां खेत में बेसुध पड़ी हुई हैं। खबर मिलते ही घर वाले खेतों की तरफ भागे। उनके मुताबिक तीनों लड़कियां एक के ऊपर एक पड़ी थी। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे बंधे। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरन मारा है? हाँ, बस इतना हमने और क्या देखने में लग रहा था कि किसी ने जबरन कुछ किया है? नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा जबरन किया है। ये दिखता कि मार के डाल दी गई तीनों इकट्ठे, जैसे किसी ने मार के डाल दिया है। बाकी जब गरी है तो क्या? तीनों लड़कियों के कपड़े सही सलामत थे। लड़की के पिता उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तीनों की हालत देखकर उनकी हत्या का शक जता रहे हैं। आनन फानन में तीनों को असोहा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लड़कियों को मुर्दा करार दिया। तीसरी लड़की की हालत नाजुक है और उसका इलाज कानपुर के निजी अस्पताल रिजेंसी में चल रहा है। भर्ती कराए जाते वक्त लड़की की सांसें उखड़ रही थी और मुंह से झाग आ रहा था। ऐसे में पुलिस को भी पहली ही नजर में जहर दिए जाने का शक है। इस वारदात में मारी गई दोनों लड़कियों की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस को अब ये गुत्थी सुलझानी है कि ये हत्या है या खुदकुशी। खुदकुशी है तो आखिर इन लड़कियों ने ये कदम क्यों उठाया, और अगर हत्या है तो इसके पीछे कौन है? स्थानीय पुलिस अधीक्षक, वहाँ के आईजी रेंज और एडीजी जोन ने खुद मौका मुआयना किया है और बच्चियों की जो पोस्टमार्टम होगा उससे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्नाव के असोहा थाना के बाबूराहा गांव का ये वही जगह है जहां पर 3 लड़कियां कल पाई गईं और तीनों लड़कियां एक ही घर खानदान से थीं और जो दिन में चारा काटने के लिए निकली थी और काफी वक्त तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाशना शुरू किया और ये घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ये सरसों का खेत, ये जो गांव के बाहर ही बना हुआ है, यहाँ पर तीनों पाई गई। कानपुर में रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। उन्नाव केस में पूरी जांच अब तीसरी लड़की पर आकर टिक गई है। हालांकि इस लड़की की हालत नाजुक है, उसने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि सच सामने आ सके। हालांकि इस मामले में ना कोई चश्मदीद है और ना ही कोई गवाह।
इसीलिए इस लड़की का बयान इस केस में सबसे अहम हो जाता है। क्या उन्नाव की लड़कियों ने खुदकुशी की? मुंह से निकलते झाग से जहर खाने का शक पैदा हुआ, लेकिन परिवार के मुताबिक लड़कियों के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। किसी से साहेब लड़ाई नहीं, किसको हम झूठी कह दे। लेकिन मरने वाली लड़कियों की भाभी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दूसरी तरफ वो पुलिस की जांच को भी सही ठहरा रही है। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो। अच्छा, आपको कभी कुछ बताया कि किसी ने कोई नहीं, कभी हमको कभी बोलती ही थी नहीं थी कि हमें कोई परेशान करता है या कोई ये इस तरह की कोई भी बात नहीं थी कि जो हमें बताती हो। पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है वो ठीक है? अभी आपको क्या लगता है? सर ठीक है। तीनों लड़कियों के परिवार वालों के बयानों में विरोधाभास तब सामने आया जब मृतक लड़की के पिता ने कहा कि उनके हाथ बंधे थे, तो उनकी ही भाभी ने कहा कि ऐसा नहीं था। क्योंकि आपने सबसे पहले देखा तो हाथ बंधे हुए थे, गर्दन बंधी हुई थी। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ये ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे बंधे। तो हम परी रहे। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर न बंधे रहे, ऐसे परे रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है, हम किसी के कही दे साहब, बताओ हम जब देखा नहीं न किसके कही दे। पुलिस के मुताबिक इस विरोधाभास की वजह ये हो सकती है कि जब पिता ने लड़कियों को देखा और जब तक उनकी मां पहुंची तब तक किसी ने हाथ पैर खोल दिए होंगे। बहरहाल वो सारे एंगल से जांच कर रही है। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर मिली उससे एक बात साफ है कि किसी और बाहरी की इसमें संलिप्तता है, और वो कौन है, परिवार के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, या फिर कोई दुश्मनी वजह है, ये साफ होना बाकी है। जो परिवारजनों के स्टेटमेंट है वो भी हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी इस स्टेज पे मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। पुलिस ने 6 टीमें गठित कर अपनी जांच को विस्तार दे दिया है। फॉरेंसिक जांच और लड़की का बयान उन्नाव केस के रहस्य से पर्दा उठा सकता है, लेकिन कानपुर में भर्ती लड़की बयान देने की हालत में नहीं है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। उन्नाव के जिस बबुरा गांव में यह हादसा हुआ, उसी गांव में आज तक की भी टीम पहुंची, ये जानने के लिए कि आखिर इन तीनों लड़कियों के साथ बुधवार को क्या कुछ हुआ था। मामला कत्ल का है, खुदकुशी का, या फिर कहानी कुछ और है? तो आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। उन्नाव की जिन लड़कियों के साथ संदिग्ध मौत की वारदात हुई उनके बारे में सिलसिलेवार क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। हम ठीक उस जगह पर हैं जहां से आप देख सकते हैं ये पीछे घर है उन लड़कियों का, जहां से कल यानी बुधवार को वो लड़कियां अपने तीनों लोग साथ में पास के अपने खेत में चारा लेने के लिए गई थी ताकि वो अपने जानवरों को खिला सकें। और यहां से घर से निकलने के बाद सीधे इस तरफ करीब 400-500 मीटर दूरी पर वो जगह रास्ता जाता है जहां पर वो खेत हैं सरसों के, जहां पर उनकी अचेतावस्था में बॉडी और घायल अवस्था में एक लड़की और मिली। जब शाम तक वो लड़कियां घर वापस नहीं आई 3 बजे निकलने के बाद, तो उसके बाद परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया और पूरे गांव के लोग मिलकर ढूंढ रहे थे और साथ ही साथ पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कहां पर वो गई हैं। अब इसके आगे हम आपको दिखाएंगे वो जगह, वो खेत जहां पर वो संदिग्ध हालत में मिली, और उसके बाद इस पूरे मामले में पता चला कि 2 लोगों की मौत हुई है और एक घायल है। गांव के अपने घर से जब वो लड़कियां निकली तो इसी रास्ते से होते हुए ये रास्ता जाता है उनके खेतों की तरफ। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बगल में वो खेत हैं जिन खेत के भीतर वो अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गई थी। और इसी के बाद वो लड़कियां जब गायब हो गई, तलाशते हुए यहाँ लोग पहुंचे तो उन लड़कियों का पता यहाँ पर मिला। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये रास्ता करीब 400-500 मीटर दूर घर से है और यहाँ पर अक्सर वो लोग आती थी, और जब यहाँ पर आई और गायब हो गई, यहाँ नहीं मिली, तलाश करने के बाद घर नहीं पहुंची, तब लोगों को चिंता शुरू हुई और घर वाले यहाँ पर पहुंचे। अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जिस जगह पर वो लोग अचेता अवस्था में मिली थी। अब हम आपको दिखाते हैं कि गांव से सटे हुए खेतों में कौन सी वो जगह है जहां पर ये दोनों लड़कियां मृत मिली थी और एक घायल अवस्था में मिली थी। ये सरसों का खेत है, ये पीड़ित परिवार का ही खेत है, और यहाँ पर जो खेत का हालत है वो देख करके लग रहा है कि यहाँ पैरों के निशान या फिर बाद में पुलिस जांच करने के लिए आई उसके निशान है। लेकिन यहीं पर उन लोगों की बॉडीज मिली और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया जहां 2 लड़कियों को मृत घोषित किया गया और एक लड़की का इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चारा, अगर हम जानकारी ले बताएं आपको, तो चारा लेने के लिए वो जा
रही थी तो एक बरसीम करके एक फसल आती है, उसको खिलाने के लिए लाया जाता है। लेकिन ये सरसों का खेत है, इसका चारा नहीं बनता और इसको नहीं खिलाया जाता। बावजूद इस जगह पर वो माई गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी वजह से आई होंगी। वो वजह क्या है, खुद आई या लाई गई, या इसके पीछे क्या वजह है, ये भी जांच का हिस्सा है। और इसी सब उलझनों में अब पुलिस उलझी हुई है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।